Hello everyone, welcome to an academic platform. My name is Tarkeshwar Jain. Today I will going to teach about John Locke. For starting the topic, I would like to introduce about the Unacademy platform. So Unacademy optional में पढ़ाऊंगा आपके लिए. Unacademy has an Academy subscription plan also, where you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the class, structured course. The structured course I am still focusing कि स्ट्रक्चर कोर्स इज वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर जहाँ पे अनअकैडमी हैज़ एन एज विद द अदर ऑनलाइन एजुकेटर्स, राइट. यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स मिलता है फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर यूपीएससी. ओके, तो अनअकैडमी का जो ऐप है वो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. हियर इज मी Tarkeshwar Jain going to teach PSIR. So you will going to learn with the Unacademy's 100 plus top educators like Sudarshan Gurjar sir, Murnal sir, Roman Saini sir, Mudit Gupta sir and etc. तो जैसा कि मैंने आपसे बात करा था स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, एवरीथिंग यू विल गेट कवर्ड अंडर द सब्सक्रिप्शन प्लान, है ना. यू विल गोइंग टू हैव आंसर राइट कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो. अनअकैडमी का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ, इवन 24 मंथ्स का भी प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने शुरू किया है. You can get access to this program through my code and will get the 10% discount. And my code is TJ Live. Okay, so if you want to avail this service, please go and use my coupon. Okay, so there is a difference between Plus and Iconic. In the Plus subscription plan, you will get live classes, test series, unlimited practice, structured schedule. While in Iconic plan, you will going to get rest of the facilities, that is personal coach, daily mains, question answer practice, study planner and personalized week. ठीक है, so let's start with today's topic, that is John Locke. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में देख रहे हैं. इसके बाद हम आइडियोलॉजीज देखेंगे, देन वी मूव टुवर्ड्स पॉलिटिकल थ्योरी, देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स. जो पेपर 1 है, इसका पार्ट ए पोर्शन, वो हम सबसे पहले कवर करेंगे. देन विल मूव टू पार्ट बी एंड विल मूव ऑन. फिर पार्ट बी, फिर पेपर 2 का पार्ट ए, फिर पार्ट बी जिसमें आईआर पोर्शन आता है, के लिए भी अपन धीरे धीरे क्लासेस शुरू करेंगे. तो जॉन लॉक के लिए फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है. क्यों, उसको हम आगे देखें. जॉन लॉक 1632 से 1704 तक है. सबसे पहले मैं बताऊंगा आपके लिए कि वी हैव रेड अबाउट प्लेटो, देन अरिस्टोटल, देन मैकियावेली, देन हॉब्स. आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक. ठीक है, तो एज यू ऑल नो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक, आई एम गोइंग टू हैव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको फैमिलियरिटी हो जाए कि इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रेस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम. ठीक है, द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रेस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम. ये बोल रहा है कि जो लॉ को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे एबॉलिश या रेस्ट्रेन कर रहे हैं, बट हम उससे फ्रीडम को ही बढ़ावा दे रहे हैं. ये क्वेश्चन है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज, पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रिवेंटिव और करेक्टिव रेदर देन रिटेलिटरी. ठीक है, ये भी अपन आगे देखेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है. देन थ्योरी है, नो मैन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसर्न. फिर हम इसको थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में भी देखेंगे. ये जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है. द जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ द स्टेट, एक पूरा कोटेशन है, कोट है, वो आपके लिए आगे देखना है. ठीक है, द जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ द स्टेट एज द विल फॉर द स्टेट. इट इज नॉट द विल ऑफ द स्टेट, इट इज विल फॉर द स्टेट. नेक्स्ट इज, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इररिकंसिलिएबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म. ये लेनिन का कहना था. स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ना, उसके बारे में है.
Sixth is the great and the chief aim of the man's unity, uniting into a commonwealth and putting themselves under the government in the preservation of the property. ठीक है, ये लॉक का ही स्टेटमेंट है। तो आप एक चीज इससे आपको समझ में आ रही होगी कि लॉक क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसको, हॉब्स को। हिज मेन फोकस इज कि स्टेट रूल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो नेशन स्टेट की बात हो रही है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड ही इज़ मोर फोकसिंग ऑन स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें कैसे हम रह सकते हैं थ्रू रीजन, बिकॉज मैन हैज रीजन। इस तरीके से जॉन लॉक अपने आप को समझा रहे हैं। ठीक है, जॉन लॉक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, तो इन यूएसए we all know they follow the path of liberal state। ठीक है, core idea of liberalism is idea of liberty, जहाँ पे लिमिटेड स्टेट हो, स्टेट के पास पावर कम होता है एंड पीपल के पास पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, हेंस लिबरल कंट्रीज विल हैव लिमिटेड स्टेट। ये थ्योरी ऑफ लिबरल, जो लिबरलिज्म है ना वो यही कहता है, एंड उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एंड फ्रीडम टू गो वेयर एवर यू वांट, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है। ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स अंडर आर्टिकल 19 टू 24 एंड डीपीएसपी में भी ये सारी चीज़ें अपन को मिलती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द फ्रीडम विच यू आर गिविंग टू द पीपल अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, पीपल के पास पावर ज़्यादा होता है, उसको अपन लिबरलिज्म बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द आइडिया ऑफ लिबर्टी। ठीक है, वेयर राइट ऑफ पीपल लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट थ्रू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लिबरल स्टेट? फीचर्स ऑफ लिबरल स्टेट क्या है, ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी काम आएगा। ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट इज देयर शुड बी अ फंडामेंटल राइट, देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड द सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15 में अभी अपन ने देखा, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, फिर सेक्युलरिज्म और टॉलरेशन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 में है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, एंड पीसफुल मेथड ऑफ चेंजिंग द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास का अगर चेंज हो रहा है तो वो पीसफुल मेथड होना चाहिए, मतलब कि वी कैन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और जब इलेक्शन के थ्रू ही पीसफुल मेथड होता है तो इलेक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वहाँ पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन द लिबरल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्ट ऑफ मैन रेदर देन गिवन बाय द गॉड। जो गॉड गॉड की बातें की है ना प्लेटो ने, ठीक है, गॉड ऐसा करेंगे, गॉड वैसा करेंगे। ठीक है, और जो हॉब्स ने कहा था, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। लिबरल कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैन का प्रोडक्ट है, ना कि गॉड का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एवरी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, जैसे कि फिलोसोफर किंग की आइडियोलॉजी है, वो प्लेटो की है ना, वो एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बता रहे हैं ना। उन्होंने रीजन, मैन, करेज तीनों में क्लास को डिवाइड किया था, मैन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, है ना। इन द सेम वे कैपिटलिस्ट कंट्री सपोर्ट लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अब ये जो अपन ने लास्ट क्लास में बुर्जुआ क्लास के बारे में पढ़ा था ना, तो व्हाट इज बुर्जुआ क्लास? बुर्जुआ क्लास क्या है? बुर्जुआ क्लास बेसिकली मिडिल मैन है, ठीक है, या फिर अपन कहेंगे मिडिल क्लास है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे बिलीव करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ये सप्रेस करते हैं लोअर क्लास को। ठीक है, एंड दे बिलीव इन द सेम वे दैट कैपिटलिस्ट कंट्रीज बिलीव, एंड वी कैन से दैट कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप पे, मतलब वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जॉन लॉक गिव्स जस्टिफिकेशन ऑफ मैंस एब्सोल्यूट राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो द बुक ऑफ जॉन लॉक इज बुक ऑन लिबरलिज्म। ठीक है, द टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इनकी बुक का नाम क्या था? बुक ऑन लिबरलिज्म। बुक का नाम था टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनके दो ट्रीटाइज थे बुक में। पहले ट्रीटाइज में वो फिल्मर्स के पेट्रियार्का को
क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। एंड हु इज फिल्मर, तो फिल्मर जो है उन्होंने स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की बात करी थी, दो हॉब्स ने भी स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की ही बात करी थी, ठीक है। बट इस हॉब्स को इन्होंने क्रिटिसाइज करने का इसलिए नहीं सोचा था बिकॉज हॉब्स की जो लेवियाथन किताब थी दैट वाज टू कंट्रोवर्शियल इवन बन बाय द ऑक्सफोर्ड, ठीक है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड उस इट इज टॉकिंग अबाउट द चर्च को स्टेट के नीचे होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई उनको वो क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे हैं, एंड वो फिल्मर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड बिकॉज फिल्मर जस्टिफाई स्टेट एब्सोल्यूटिज्म बाय प्रोजेक्टिंग स्टेट एज ए फैमिली, ठीक है। वो जैसे प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो ने स्टेट को एक फैमिली की तरह बताया था, ऐसे ही फिल्मर है, उन्होंने भी स्टेट को फैमिली की तरह बताया। He considered state is like a family. That's why one should abide the law made by the state. He gave the theory that God has created Adam for the welfare of the mankind. यही बात प्लेटो ने भी कहा था, God has created Adam for the welfare of the mankind, ठीक है। So in counter of this argument, Locke said it is wrong to consider state is like a family, even if we accept the God has created Adam but invested power in him. मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि ये सही बात है कि एडम जो है एडम इज ए गॉड एंड गॉड हैज क्रिएटेड एडम एंड सारे पावर एडम को दिए हैं। बट हाउ कैन बी से कि एडम तो ठीक है ईमानदार है, बट हाउ कैन बी से कि एडम के जो हायर हैं, ठीक है, जो सक्सेसर हैं वो ईमानदार होंगे और उनकी तरह काम करेंगे। तो इनका ये कहना था कि ठीक है गॉड ने सब कुछ किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट क्या गॉड के जो उत्तरदायित्व हैं, एडम के जो उत्तरदायित्व हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, इसी जेन्युइननेस के साथ काम करेंगे कि नहीं, इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Locke never wanted to accept any rational person will transfer all his right to the state and will prefer state absolutism. Locke कभी नहीं चाहते थे कि स्टेट में सारे पावर जो है वो पर्सन जो है ट्रांसफर कर दें स्टेट के, ठीक है। he wants limited power to be transferred to the state. He wants states to exist but with a limited power, ठीक है। there is a difference between authority of a father and authority of a king or a state, ठीक है। यही बात प्लेटो में भी हो रही थी, ठीक है। Hence, it is better to abandon his theory and establish a state on a logical basis. So, what he was saying is, by criticizing the Filmer's patriarcha, he wants to say that he, God has created Adam and give all his right to the Adam, ठीक है, but and he is performing well in his duty. So, how can we justify that Adam's higher can also will do the same duties with same genuineness like Adam, ठीक है। So, it is better to abandon this theory and फॉर्म द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिकल, ठीक है, लॉजिक्स के बेसिस पे स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ये था फर्स्ट ट्रिटाइज। अब सेकंड ट्रिटाइज जो है उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ लिमिटेड स्टेट एंड एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी इंस्पायर्ड बाय प्लेटो एंड लेटर डेवलप बाय रिकार्डो, ठीक है। अब प्लेटो की क्या थ्योरी थी, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया था ना, यू नो, प्लेटो ने थ्योरी दी थी, उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात करी थी। कम्युनिज्म मतलब कॉमन ओनरशिप की बात करी, जिसको अरिस्टोटल ने बाद में जाके गलत बताया था, है ना। इसी पे लेकर सेकंड ट्रिटाइज जो है जॉन लॉक का है। तो जॉन लॉक ने भी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, जहां पे वो अपनी थ्योरी बताते हैं दैट वी विल गोइंग टू लर्न लेटर, ठीक है। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉक एज ए थिंकर, लॉक का जो पर्सपेक्टिव एज ए थिंकर वो क्या है। मैकफर्सन जो कि क्रिटिक हैं लॉक के, उन्होंने इनको पोसेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहा है, ठीक है। तो व्हाट इज पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म एक फिलोसॉफी है जो बेस करती है, मतलब उसका बिलीव है कि मैन आर सोनली बेस्ड ऑन हिज ओन एफर्ट्स एंड मैन नीड नॉट पे बैक टू द सोसाइटी, it results into the justification of absolute right to property and materialistic nature of a man. What is possessive individualism? possessive individualism का मतलब क्या होता है कि मैन जो भी अपनी प्रॉपर्टी को बनाता है, ठीक है,
वो उसकी सोल मेहनत की वजह से वो बना पाता है, इसलिए उसके उस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट रिजल्ट्स इनटू द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ ए मैन। So what Macpherson told about the John Locke is he is the father of possessive individualism, ठीक है। जो फिलोसॉफी बेस है कि मैन सोली बेस्ड ऑन हिज एफर्ट्स, जो भी उन्होंने बनाया वो अपने एफर्ट से बनाया, एंड वो चीज़ सोसाइटी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो जस्टिफाई करते हैं एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ मैन, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटो एंड सोक्रेटिस बिलीव दैट नॉलेज इज इनहेरेंट इन द सोल एंड डायलेक्टिक्स इज अ वे टू गेन नॉलेज। हमने पढ़ा था कि नॉलेज इज द इनहेरेंट इन द सोल एंड डायलेक्टिक्स इज अ वे टू गेन नॉलेज, ये प्लेटो एंड अरिस्टोटल सोक्रेटिस का कहना था, ठीक है। बट लॉक ने कहा कि मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटेरियन मतलब प्रैक्टिकल इन अप्रोच है, मतलब कि वॉट एवर दे सी इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। एंड एम्पेरिकल भी अप्रोच में है। एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बातें करते हैं मैन, rather देन थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉक मैन इज टेब्यू रसा, ठीक है। तो ये टेब्यू रसा क्या है, एक अपन ने देखा था पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, कीवर्ड याद रखो, ठीक है। दूसरा इज माइंड इज टेब्यू रसा। इसका मतलब क्या है कि इट स्टेट्स दैट एट बर्थ ह्यूमन माइंड इज ए ब्लैंक स्टेट, ठीक है, विदाउट रूल्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा, एंड दैट डेटा इज एडेड एंड रूल्स फॉर प्रोसेसिंग आर फॉर्म्ड solely by one's sensory experience. So what he was saying is कि नॉलेज इनहेरेंट नहीं है, ठीक है। वो काउंटर कर रहे हैं प्लेटो एंड सोक्रेटिस को। नॉलेज इज नॉट इनहेरेंट इन द सोल। क्यों? क्योंकि जब हम व्हेन चाइल्ड इज बोर्न इट इज हैविंग ए माइंड लाइक ए ब्लैंक स्लेट, ठीक है। ब्लैंक स्लेट की तरह उसका माइंड होता है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। बट जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ता है देन उसमें एक्सपीरियंसेस आना शुरू होते हैं, एंड दैट लीड्स कि मैन जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ना कि उसके अंदर सोल से इनहेरेंट होता है वो, ठीक है। तो लॉक बिलीव दैट देयर इज नथिंग इम्प्रिंटेड ऑन ह्यूमन सोल और माइंड, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। तो उनका व्यू क्या है ह्यूमन नेचर का? Every scholar view shaped by his time, he has witnessed more stable phase of British politics and especially glorious revolution. That's why his view was not pessimistic as Hobbes. अब हॉब्स जो है उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने प्यूरिटन वॉर देखा था, है ना। तो वो खुश नहीं थे अपनी लाइफ से, उन्होंने हमेशा स्ट्रगल देखा, ठीक है। बट इसलिए उनकी जो थ्योरी थी वो ह्यूमन नेचर को लेकर काफी एग्रेसिव थी। इनका कहना था कि नहीं, इन्होंने स्टेबल फेज देखा, इन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा, ठीक है। दैट्स वाई इनकी जो थ्योरी है वो पेसिमिस्टिक नहीं है हॉब्स की तरफ, ठीक है। व्हाट ही वाज सेइंग इज कि मैन जो है सेल्फ सेंटर है नेचर के। हाउएवर मैन इज रैशनल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू सर्व सेल्फ इंटरेस्ट वन हैज टू टेक द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, ठीक है। ही वाज सेइंग मैन इज सेल्फिश, ठीक है। मैन सेल्फिश है वो ठीक है, बट मैन इज सराउंडेड बाय द सोसाइटी। तो सेल्फिश होना ठीक है, बट आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो आपके लिए उसकी भी टेक केयर करना जरूरी। दैट्स वाई ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी जरूरी है, ठीक। इन हॉब्स थ्योरी मैन इज मूव्ड बाय पैशन, वन does a reason, man does a reason but in limited sense. However, Locke says there is a passion and reason in man so that man can lead a social life on his own. मतलब क्या है इसका कि हॉब्स के हिसाब से, हॉब्स की थ्योरी के हिसाब से मैन इज मूव्ड बाय पैशन, मैन डज ए रीजन बट इन लिमिटेड सेंस, ठीक है। However, Locke says that there is a passion and a reason in man. देखो डिफरेंस समझना, हॉब्स सिर्फ पैशन की बात करते हैं कि मैन नेचर इज डोमिनेटेड बाय पैशन, ठीक है। बट लॉक सेज पैशन भी है और रीजन भी डोमिनेट करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पैशन है तो रीजन नहीं है, उन्होंने कहा पैशन है एंड रीजन भी है, एंड दैट रीजन इन मैन कैन लीड ए सोशल लाइफ ऑन हिज ओन। ये जो रीजन है वो सोशल लाइफ में
आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अभी समझे। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर? व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर? स्टेट ऑफ नेचर कल अपन ने देखा था। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जहाँ पे स्टेट के पास कोई पावर ना हो, मतलब कि स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। ठीक है, उसको हम स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को हॉब्स ने क्रिटिसाइज किया था। हॉब्स सेज स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, बट व्हाट लॉक इज सेइंग इज स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ पीस। ठीक है, एंड गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस सब कुछ वहां पे एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि पहले अपन देखते हैं, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है। हॉब्स का कहना था कि वो एक दूसरे से लड़के वॉर क्रिएट कर देंगे, बट लॉक का कहना है नहीं, मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, तो वो लड़ेंगे नहीं, वो बल्कि इस स्टेट ऑफ नेचर में ज़्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आए? ठीक। तो लॉक फॉलो द मेथडोलॉजी ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की मेथडोलॉजी को समझा और उन्होंने कहा कि ये मेथडोलॉजी है। पहला स्टेप क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, देयर शुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर कैसा है। ठीक है, एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस बिकॉज रीजन इन मैन इज प्रेजेंट इन मैन विच गाइड्स हिम टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। ठीक है, अब सिचुएशंस देखना, उसके हिसाब से डिफाइन करना कि व्हाट लॉक वांट्स टू से। फर्स्ट इज whether state of nature was pre-social in Locke or whether society was existing in state of nature। तो क्या मतलब है? ये पहला क्वेश्चन है जिसमें व्हाट ही वांट्स टू से कि वेदर स्टेट ऑफ नेचर में प्री सोशल है या फिर वहां पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हॉब्स के हिसाब से तो स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, बट लॉक सेज दैट स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस एंड देयर म्यूचुअल असिस्टेंस इज देयर। ठीक है, तो उधर पे प्री सोशल नहीं है, सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी बट वहां पे प्री पॉलिटिकल होता था, एज गवर्नमेंट नहीं होती थी। ठीक है, तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज देयर इज प्री सोशल नॉट प्री पॉलिटिकल, क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, सोशलिटी बोले तो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब सेकंड इज वेदर मैन वाज एंजॉयिंग राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो, यस मैन एंजॉयज राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ रीजन इन मैन। ठीक है, अब ये एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो वाई मैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। मैन स्टेट ऑफ नेचर अगर वो अच्छा बता रहे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत क्या है? तो लॉ के हिसाब से कुछ इनकन्वीनियंसेस हैं स्टेट ऑफ नेचर में, टू रिमूव दिस मैन कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है। ठीक है, पहली इनकन्वीनियंस क्या है? वहां पे कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है डिसीजन मेकर, एवरीवन इज ए लॉ मेकर एंड रीजन सजेस्ट दैट नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है, जब कोई क्राइम करता है तो क्या एक्यूज उसका जेल में जाता है क्या, या कोर्ट में जाता है कि अपनी गवाही देने के लिए? नहीं ना। तो यही लॉ कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाना है कि हाँ, रीजन डोमिनेट करता है बट नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। सेकंड इज पीस इज प्रिवेलिंग बट देयर इज नॉट गारंटी कि इट विल कंटिन्यू टू प्रिवेल एज मैन इज गाइडेड बाय पैशन आल्सो। ठीक है, हेंस इट इज रैशनल नॉट टू लिव द थिंग्स ऑन गुड। मतलब क्या है? पहली चीज क्या है कि मैन में रीजन है, इसलिए मैन को एक कॉमन अथॉरिटी की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो फिर हर कोई अपने केस में जज बन रहा है, ये इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। दूसरा इज मैन में पैशन डोमिनेट करता है। ठीक है, मैन में पैशन है इसलिए वो हमेशा चाहेगा कि वहां पे गुडविल मेंटेन हो, बट पैशन है मैन के अंदर तो वो गुडविल मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, फोर्थ इज
what type of government or state, what type of state or government will come into existence? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो किस तरीके की सरकार आएगी? सो स्टेट इज जस्ट ए टूल ऑफ कन्वीनियंसेस रेदर देन ए एब्सोल्यूट नेसेसरी. ये फिर लॉ क्या कह रहे हैं? स्टेट इज जस्ट ए टूल, इट इज नॉट नेसेसिटी. ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेट नहीं बनने वाला है, सिर्फ स्टेट बनेगा जहां पे स्टेट के पास लिमिटेड पावर हो. लॉ विल गिव ओनली लिमिटेड पावर टू द स्टेट. ही विल सपोर्ट मिनिमम स्टेट, दैट इज पुलिस स्टेट. उनको नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोला जाता है. ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप. तो व्हाट राइट मैन हैज टू ट्रांसफर टू द स्टेट? अब देखो, मैन स्टेट ऑफ नेचर या हॉब्स की थ्योरी के हिसाब से स्टेट को कौन कौन से राइट ट्रांसफर करने चाहिए? पहला राइट, तीन राइट्स हैं जो ट्रांसफर होंगे: राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ एंड राइट टू एडजुडिकेट लॉ. बट इन नो केस देयर शुड बी a ट्रांसफर ऑफ नेचुरल राइट, दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट होंगे वो राइट स्टेट को ट्रांसफर नहीं होंगे. ठीक है, ये राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स होते हैं. तो ये बोलना चाहते हैं कि नेचुरल राइट्स विल नॉट गेट ट्रांसफर टू द स्टेट, ओनली द राइट्स, दैट इज राइट टू मेक लॉ, एडजुडिकेट लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, यही तीन लॉ ट्रांसफर होंगे. No one can alienate these rights from his personality. Even state cannot make law that limit this right. ये जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दैट इज नेचुरल राइट जो है, उनको कोई नहीं छीन सकता. वो पर्सनालिटी में ऑलरेडी इनहेरेंट है, उसको स्टेट किसी भी कानून के तहत नहीं छीन सकता. ठीक है, लॉ प्रपोजेस सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. एज रीजन कमांड्स दे शुड नॉट कंसंट्रेट इट. व्हाट ही वांट्स टू से इज कि मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ एंड एडजुडिकेट लॉ, ये तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. ये तीनों साथ में नहीं होने चाहिए. ठीक है, समझे? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? देखो, इसको आप स्टेज वाइज से समझ के देखिए. सो द फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑल पीपल विल गेट पार्टिसिपेटेड. यहाँ पे क्या होगा? सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. सेकंड स्टेज में क्या होगा? मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी विल इलेक्ट फ्यू पर्सन. ठीक है, उन्हीं में से, एंड दे विल बी होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. सो हाउ विल दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट विल फॉर्म? फर्स्ट स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें. फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं पार्टिसिपेटेड लोगों में से कुछ लोग आएंगे और वो लोग को परमिशन होगी गवर्नमेंट को रूल करने की. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस है. एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? वही पावर होगा, मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ एंड एडजुडिकेट लॉ, बट नो ट्रांसफर ऑफ नेचुरल राइट, दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, ये एम्प्लाई क्या कर रहा है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट लिमिट्स दिस राइट. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ओरिजिनल पावर, इट कैन एक्सरसाइज दोज पावर विच हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय मैन. मतलब क्या है कि नेचुरल लॉ, स्टेट जो है कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता जो कि लिमिट करे राइट्स को. गवर्नमेंट डज नॉट हैव ओरिजिनल पावर, इट कैन एक्सरसाइज ओनली दोज पावर विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय मैन. ठीक है. व्हाट इफ गवर्नमेंट कमिट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से मतलब ओवर रूल करने की कोशिश करी, देन व्हाट विल हैपन? इनका सीधा कहना था कि रेवोल्यूशन होगा. ठीक है, तीन प्रकार के राइट्स हैं जो ट्रांसफर होंगे: मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, एडजुडिकेट लॉ. नेचुरल लॉ ट्रांसफर नहीं होंगे. प्रोसेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? पहले पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे सारे लोग, फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा और वो इट विल बी लाइक ए इलेक्टेड गवर्नमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद के पहले क्या था कि किस तरीके की गवर्नमेंट एग्जिस्टेंट होगी, वहाँ पे मिनिमल स्टेट होगा, वो उस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी. मिनिमल स्टेट मतलब पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट. ठीक है, जो लॉक है वो कॉन्ट्रैक्ट में आना क्यों चाहते थे? एक तरफ लॉक बोलते थे कि स्टेट ऑफ वॉर, स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ पीस, बट व्हाई ही वांट्स टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो मेजर इनकन्वीनियंसेस थे. पहला क्या है
नो कॉमन अथॉरिटी, सब लॉ मेकर है एंड सारे लॉ मेकर जो होंगे शुड, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि रीजन सजेस्ट दैट, ये रीजन सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे में पैशन डोमिनेट कर रहा है, तो पीस इज प्रिवेलिंग, बट ये गारंटी नहीं है कि पीस कंटिन्यू करता रहेगा प्रिवेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैन इज गाइडेड बाय पैशन, बट इट इज रैशनल टू लिव द थिंग्स ऑन गुड वे, ठीक है। ये रैशनल नहीं होना, इट इज रैशनल नॉट टू लिव द थिंग्स ऑन गुड वे। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ नेचर आपने समझा, ठीक है। फिर हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर भी आपने देखा, ठीक है। ह्यूमन नेचर में क्या है, लॉक कहता है कि पैशन प्लस रीजन डोमिनेट करता है, हॉब्स कहता है ओनली पैशन डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइंड इज टेबुलर रासा, एंड यहाँ पे क्या है, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है? ये एक थ्योरी है जहाँ पे कहती है कि मैन जो भी अपने बनाता है वो अपने ताकत के बलबूते पे बनाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए उसको सोसाइटी में देने की जरूरत नहीं है। तो इट रिजल्ट्स इनटू द जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ मैन। एंड माइंड जो है वो टेबुलर ऐसा है, मतलब कि माइंड जो है वो कंपेयर कर रहे हैं प्लेटो के सोक्रेटिस के, कि माइंड इज इनहेरेंट, नॉलेज इज इनहेरेंट इन द सोल, बट व्हाट ही वाज सेइंग इज कि ह्यूमन माइंड बर्थ से ब्लैंक स्टेट में होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और एक कंक्लूजन निकाल के ही, मतलब कि उसकी लाइफ से ही उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लॉग्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, अब यहाँ पे क्या है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, व्हाट इफ गवर्नमेंट कमिट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा। तो अब लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या रिवॉल्यूशन का? तो रिवॉल्यूशन इन लॉग इज अ कॉन्सेप्ट वेरी सिमिलर टू अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल का क्या कहना था, revolution is law in log is not a violent change, here revolution is a peaceful change by constitutional method। मतलब अरिस्टोटल भी कहते थे कि उनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि पीसफुल चेंज होना चाहिए, एंड पीसफुल चेंज ही होगा, वायलेंट चेंज नहीं होता। वो बात कर रहे थे, वायलेंट चेंज की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, पीसफुल चेंज की बात कर रहे थे। पीपल रिप्लेस द पर्सन इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट अदर पर्सन, ये थ्योरी ऑफ, मतलब ये कॉन्सेप्ट है लॉक का, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर रेवोल्यूशन, कंडीशन क्या है रेवोल्यूशन की, कि इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, ठीक है, क्या है कि गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। पहली चीज कि गवर्नमेंट विश ऑफ द पीपल के अगेंस्ट में जाके काम कर रही हो। दूसरा, गवर्नमेंट मेक्स एनी लॉ विच टेक्स अवे नेचुरल राइट्स, दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तब भी रेवोल्यूशन होगा। तीसरा, जब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। चौथा, जब सिटीजन्स को फॉरेन रूल के अंदर रखा जाएगा। पांचवा, एग्जीक्यूटिव डज नॉट इम्प्लीमेंट द लॉ पास बाय लेजिस्लेचर और ऑर्डर ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो व्हाट वाज दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, व्हाट वाज दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट? नेचुरल राइट क्या होते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, है ना। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तीन प्रकार के ये नेचुरल राइट्स के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या कहते थे कि प्रॉपर्टी कमाई हुई चीज़ है, उसको सोसाइटी में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ राइट्स इज नेचर और गॉड, ये जो नेचुरल राइट है ये गॉड से हमें मिलते हैं, ठीक है, ये इस मैन से नहीं बनाए होते हैं, ये गॉड से हमें मिलते हैं, ठीक है। गॉड हैज क्रिएटेड all equal and independent, and reason suggests that no one ought to be harm others life, liberty and property। मतलब कि गॉड ने क्रिएट किया है ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट थिंग्स, ठीक है। एंड रीजन हमें समझ, मतलब रीजन क्या है, रीजन सजेस्ट करता है कि नो वन ought टू हार्म अदर्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, किसी को भी अधिकार नहीं है उसकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को उससे छीनने का, ठीक है। अब इसको आप कैसे शुरू करेंगे, स्टार्ट विथ वेदर मैन ट्रांसफर ऑल इज राइट टू स्टेट, लिखेंगे नहीं, केवल
राइट टू मेक लॉ, एडजुडिकेट लॉ एंड एग्जीक्यूट लॉ, 3 राइट विद सेपरेशन ऑफ पावर ही दिया है, नेचुरल राइट को ट्रांसफर नहीं किया। फिर इस तरीके से आगे बढ़ के आप एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी यूजेस एज एन inclusive sense to include life and liberty. If person does not have property, then life and liberty carries no meaning. अब आप देखिए प्रॉपर्टी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ही वॉज सजेस्टिंग दैट कि मैन के पास रीजन है, ठीक है, मैन में रीजन डोमिनेट करता है, इसलिए वेट अ मिनट, मैन में रीजन डोमिनेट करता है, ठीक है। मैन concept of property where right to property uses an inclusive sense to include life and liberty. If person does not have property, then life and liberty का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। that he wants to say in his theory of natural right, ठीक है। now the theory of property, what is theory of property? in his theory of property he wants to say प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है जो कि गॉड ने दिया है, ठीक है। God has created apple, milk, meat, and according to law, God has created these things so that man can be happy. God has given life to man and God wants man to be happy. क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है, जिस तरीके से एप्पल, मिल्क भगवान ने बनाए हैं, उसी तरीके से क्यों बनाए हैं? जिससे कि लोग हेल्दी एंड हैप्पी रहें। इस तरीके से भगवान ने प्रॉपर्टी भी बनाई है, ठीक है, सो दैट मैन विल बी हैप्पी, है ना। So what is the origin of property? Origin is initially everything was common, however we cannot assume that it will remain in common. What he wants to say is initially अर्थ था, अर्थ में सब सारी चीजें कॉमन थी, बट ही कंसिडर कि बाद में जाके कॉमन नहीं रही, ठीक है, तभी जाके प्रॉपर्टी इनहेरेंट हुई है। तो हु गेन्ड प्रॉपर्टी, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो रैशनल होंगे एंड जो इंडस्ट्रियस होंगे, ठीक है। लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं ना, फादर ऑफ लिबरलिज्म थे ना वो। इनको प्रॉपर्टी मिलेगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो हार्ड वर्किंग होंगे और जो रैशनल होंगे, है ना। तो हु आर पुअर एंड प्रॉपर्टी लेस? दोज हु आर लेजी, कंटेंशियस एंड कॉरल्सम, ठीक है। ये चीज एक्चुअल लाइफ में ट्रू भी है कि प्रॉपर्टी किन्हें मिलती है आज के टाइम में, जमीन किनको मिलती है? जो हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब जो जमीन को ले लो आपकी सक्सेस, ठीक है। तो इन टुडेज सिनेरियो हु all are hardworking, ठीक है, who all are rational, intellectual, they are getting success, but who are lazy? अब घर में पड़े रहो, आईपीएल के मैच देखते रहो, तो दैट इज नॉट गुड ना। अब आप कुछ करेंगे नहीं और फिर सोचेंगे कि मैं गैम्बलिंग कर लूँ और एक रात में पैसा आ जाए, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, यू विल गेट इन टू ट्रैप, है ना। so people who are lazy, quarrelsome and contentious will not get a property, ठीक है, ठीक है। तो ही टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? because property is a product of one's labor. Labor is a part of person's personality and person absolute ownership over his personality or existence, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर्टी एक किसी की लेबर है, ठीक है, किसी का वंस लेबर इज ए प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर। प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट है किसी के लेबर की, ठीक है, एंड लेबर इज ए पार्ट ऑफ पर्सन पर्सनालिटी, ठीक है। लेबर एक पार्ट है पर्सन की पर्सनालिटी का, एंड पर्सन एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर हिज पर्सनालिटी और एग्जिस्टेंस, उसके ऊपर एब्सोल्यूट ओनरशिप है, ठीक है। ये चीज़ को आप थोड़ा सा रट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर्सन प्रॉपर्टी इज ए प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, ठीक है।
लेबर इज ए पार्ट ऑफ पर्सन's personality and person absolute ownership over his personality or exist. So what is the role of the state? He calls state a night watchman. पुलिस स्टेट की बात कर रहे थे ना, वो एब्सोल्यूट स्टेट की बात तो कर नहीं रखते, एंड उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं कहा. इनका चीफ पर्पस, ये चीफ नहीं होगा, इनका चीफ पर्पस होगा. चीफ पर्पस for which man has created a state, that is commonwealth, is preservation of property. स्टेट बनाया ही इसलिए जाता है जिससे कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें अपनी प्रॉपर्टी को. लॉक हैज मेड 3 लिमिटेशंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी. पहली लिमिटेशन क्या है? लेबर लिमिटेशन. दूसरा है स्पॉइलेज लिमिटेशन. थर्ड इज वन शुड नॉट डिप्राइव अदर्स फ्रॉम गेनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, 3 लिमिटेशन है जहाँ पे प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम हो सकती है. पहले लेबर लिमिटेशन, ओनली दैट प्रॉपर्टी इज जस्ट विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ठीक है, वही प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी है जो कि प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी. सेकंड, स्पॉइलेज लिमिटेशन, दैट इज गॉड क्रिएटेड टू एंजॉय एंड नॉट टू स्पॉइल. ठीक है. थर्ड, वन शुड नॉट डिप्राइव अदर्स फ्रॉम गेनिंग प्रॉपर्टी. ये 3 चीजें ऐसी हैं जो लॉक का कहना था कि नहीं होनी चाहिए. ठीक है. So the conclusion is he gave justification for absolute right to property and he emerges as a scholar of possessive individual. Possessive individualism मतलब वही कि ब्लैंक स्टेट में एक बच्चे पैदा होता है, बेबी फॉर्मेशन थ्रू इन ए ब्लैंक स्टेट, देन ही गेन्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, rather it is inherent in the soul as said by Plato and Socrates. है ना. सो अभी जो टॉपिक अपन ने पढ़ा दैट इज ओवर. अपन क्वेश्चंस देखेंगे. नो लॉ नो प्रॉपर्टी, ये लॉ का कहना था. मतलब तो अब शुरू कैसे करेंगे? मतलब कि मैन हैज राइट्स टुवर्ड्स द स्टेट. ठीक है, मैन के पास 3 लॉ जो है मैन ने ट्रांसफर करे हैं. दैट इज राइट टू मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, एडजुडिकेट लॉ. फिर उसके बाद मैन नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉ ट्रांसफर नहीं करें. ठीक है, इनका ये कहना था कि लॉ होना जरूरी है बट विथ लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल राइट ट्रांसफरिंग टू द स्टेट. लिबर्टी तभी होगी जब लॉ होंगे बट नेचुरल लॉ का ट्रांसफर होना स्टेट पे नहीं होगा. इस तरीके से आप आंसर का फॉर्मेशन करेंगे. द great and the chief and for the man uniting into commonwealth and putting themselves under the government is the preservation of property to which state is of nature there are many things waiting. मतलब कि the great and the chief and for the man uniting into commonwealth and putting themselves under the government is the preservation of property. What is the preservation of property? मतलब कि uniting into a commonwealth and putting themselves under the government is the preservation of property to which is the state of nature there are many things waiting. इधर पे आपको स्टेट ऑफ नेचर पे ही फोकस करना है. आपको बताना है कि स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ पीस, इज नॉट ए स्टेट ऑफ वॉर एज सेड बाय हॉब्स. स्टेट ऑफ नेचर में यू हैव पीस जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, बट स्टेट ऑफ नेचर में आपको दो इनकन्वीनियंसेस होती हैं जहाँ पे पैशन डोमिनेट करता है, जहाँ पे रीजन डोमिनेट करता है. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है. Soon I will going to make a Telegram channel by the end of this week or so where you can send these questions in the PDF form and I will check this and revert you. ठीक है. It was Filmers that rather than Hobbes who was the main antagonist of law. मतलब कि क्यों? क्योंकि फिल्मर्स के मतलब पहली एडवाइस, सेकंड एडवाइस ये जो थी ना, तो फिल्मर्स को फर्स्ट उसमें अपनी बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था. क्यों क्रिटिसाइज किया था? क्योंकि फिल्मर्स ने एब्सोल्यूट स्टेट की बात कहा था. हॉब्स को क्यों नहीं किया था? क्योंकि हॉब्स की लेविथन बहुत कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए उन्होंने उनको जरूरत नहीं समझी थी. इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को फॉर्म करना है. लॉकियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट एंड क्वालिफाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. जो लॉक की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्वालिफाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है. इधर पे कैसे शुरू करेंगे?
हियर स्टार्ट विथ लिबरल स्कॉलर, जहाँ पे जैसे कि कार्ल पॉपर, ठीक है, उनको कंपेयर करना है लॉक से। लॉक वॉज ऑल्सो फादर ऑफ लिबरलिस्ट ना। फिर आपको ले जाना है कम्युनिस्ट थ्योरी। कम्युनिस्ट थ्योरी जो है इन रियलिटी हैव बीन एक्चुअली द डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, whereas for communist democracy in western liberal countries are democracies on for the bourgeois class and it is a dictatorship of bourgeois class on master, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको प्रोसीड करना है। His theory is not unqualified theory, rather his theory is a theory of democracy called as the theory in favor of property class, ठीक है। Though we are living in the age of democracy, the idea of democracy remain contested, ठीक है। मतलब कि हम डेमोक्रेसी में भले रह रहे हैं मगर डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हमेशा ये डिबेट में रहता है। तो आई होप यू गेट व्हाट आई वांट टू से इज अबाउट द जॉन लॉक, ठीक है। दिस इज माय कोड TJLIVE, ठीक है, एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। आई विल मेक टेलीग्राम चैनल एज वेल सून, फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन पुट करेंगे। अब आप देखिए एक चीज़ कि जो पार्ट 1 है, पार्ट ए जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, पेपर 1, उसमें ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, इसके बाद में आइडियोलॉजीज है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अपन तिलक, ठीक है, नेहरू, गांधी, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। फिर जब ये एक बार आपका प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो आंसर राइटिंग करने में आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करना। डोंट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि ये कोचिंग वो कोचिंग, इसके नोट्स उसके नोट्स। ये नोट्स मोर देन इनफ है, इनमें से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।